नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर चलूंगा एक ऐसा सेटअप दोस्तों जिसको आप खुद यहाँ पर बैक टेस्ट करके देखोगे और आप मुझे खुद बताकर चलोगे कि ये सेटअप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि दोस्तों मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को किसी तरीके की कोई टिप प्रोवाइड कर नहीं चलता। और अगर वो उसका ध्यान लेकर जाता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जिनके अंदर रिस्क लिमिटेड है, तो वो ये भी सिखाकर चलता है कि इस तरीके के रिस्क को मैनेज क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे और इस तरीके के रिस्क में हम किसको हम ले क्यों रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को लेक्चर का जो मकसद है वो किसी पूरी तरह एजुकेशनल है और किसी भी तरीके से आपको प्रोवोक करना, मोटिवेट करना या कोई सपने दिखाना नहीं कि इसके व्यापार आप शेयर मार्केट में जाओ और जाकर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो और आप इससे पैसे बना लोगे। मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेकर चलना चाहता हूँ एक ऐसे सेटअप पर। और दोस्तों इस सेटअप के साथ मैं आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी बताना चाहूंगा जो आज तक आपको शायद ही किसी ने कभी बताई होगी। तो दोस्तों करते हैं शुरू। देखो दोस्तों, ये मेरे पास में मैं मार्केट को जब रीड करता हूँ तो मैं मार्केट में इस तरीके के सेटअप को ढूंढते रहता हूँ। इसे आप देख कर भी चलेंगे। दोस्तों ये मैंने अपने सामने खोल रखा है एक चार्ट निफ्टी 50 सिंगापुर का। अब दोस्तों सिंगापुर निफ्टी का चार्ट मैंने इसलिए खोला है क्योंकि हमें से मैक्सिमम लोग फिर सिंगापुर निफ्टी को ही अर्ली इन द मॉर्निंग देखकर चलते हैं कि भाई मार्केट के अंदर बाहर की मार्केट, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो दोस्तों सिंगापुर निफ्टी मैक्सिमम टाइम ओपन रहता है और मेरे को इसके अंदर नॉइस थोड़ी सी कम मिलती है। इसी की वजह से क्या होता है, इसकी कंटिन्यूटी की वजह से मार्केट में कई बार लोग मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करके चलते हैं मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो दोस्तों इस चार्ट को रीड करते हैं और इसको समझ के चलते हैं। दोस्तों जब मैं किसी चार्ट को रीड करता हूं तो मैं इसके अंदर सबसे पहली चीज ये देखता हूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर का इंटरेस्ट कहां पर है। दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर आपका वक्त खराब कर चलेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस वाले ट्रेडर होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में हमेशा उस समय पर एक्टिव होंगे जब आप सोच भी नहीं सकते, जब आप जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा होता है और वो किसी ना किसी का नुकसान करने के लिए डेवलप होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल बायर्स भी होंगे और प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल सेलर्स भी होंगे। तो दोस्तों वो प्रोफेशनल बायर्स सेलर्स का नुकसान करके सेलर से पैसा कमाना चाहते हैं और प्रोफेशनल सेलर्स प्रोफेशनल बायर्स का नुकसान करके सेलर्स बायर से पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीके की फाइट है जिसको कई बार आप बुल्स और बियर्स के नाम से जानते हो। पर दोस्तों मैं इसको और भी आसान तरीके से समझा कर चलूंगा और मेरी चीज़ों के पीछे के लॉजिक को समझिएगा। एक भी जगह पे मेरा लॉजिक को गलत हो तो मुझे समझा कर चलना। दोस्तों मार्केट में आने वाली इस गिरावट में मैक्सिमम लोग ये समझेंगे कि मार्केट अब गिर जाएगा, एकदम से प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ से आते हैं और इसको बाय कर लेते हैं। तो अब आप खुद सोचो, जिसने शॉर्ट सेल कर रखा होगा यहाँ पर उसका लॉस करते हैं। अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड किया, सेलिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। दोस्तों सेलिंग के स्टॉप होने के बाद मैं बहुत छोटी छोटी कैंडल्स देखता हूँ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन के जो बायर्स हैं यहाँ पर मार्केट में आकर एक्टिव हो जाते हैं कि यार मार्केट एकदम से बहुत ऊपर जाएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। और फिर प्रोफेशनल बायर्स यहाँ पर या प्रोफेशनल सेलर्स यहाँ पर आ जाते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अब झटके से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल सेलर्स ये सोचते चल लगते हैं कि यार मार्केट के अंदर ऑप्शन की पुट को बाय करते हैं। तो पुट के बायर्स यहाँ पर आ जाते हैं और ये कुछ नहीं करते, यहाँ पर केवल टाइम पास करते हैं। मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये केवल टाइम पास कर रहे हैं, मतलब केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर्स का। और ऑप्शन सेलर के फेवर में जाती है केवल क्या चीज, ऑप्शन सेलर के फेवर में जाती है केवल टाइम। दोस्तों इससे क्या होगा, छोटी छोटी कैंडल्स के बनने से धीरे धीरे मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा और सेलर्स यहाँ पर आकर एग्रेसिवली कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों उनके कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करने की वजह से उन्होंने क्या करा, अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने अपनी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग को किसी जगह पर स्टॉप कर दिया है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की स्टॉक्स के अंदर सेलिंग स्टॉप हो गई है, बाइंग स्टॉप हो गई है। पर मैं इसे दूसरे तरीके से रीड करके चलता हूँ। मैं इसमें देख के चलता हूँ कि जो प्रोफेशनल बायर है उसने इस जगह पर बाई किया। दोस्तों अब मैं थोड़ी की ऑप्शन से बाहर निकल चुका होता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं इन स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स बनता है और इस इंडेक्स के फ्यूचर की वजह से बनते हैं उनके ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को तो किसी तरीके से पैसा कमाना है। मैं आगे समझता हूं कि जिसको यहाँ खरीदने का मौका मिला, यहाँ इसने सारी की सारी बाइंग नहीं करी है। अगली बार मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो इसको थोड़ा सा और खरीद लेता है। मार्केट और नीचे आती है थोड़ा सा और खरीद लेता है। मार्केट में फिर सेलिंग आती है थोड़ा सा और उठा लेता है। मतलब ये धीरे धीरे अपनी बाइंग की एक कैंपेन है जिसको पूरा कर रहा है। मार्केट में फिर सेलिंग आती है, ये फिर इसको यहाँ से उठा लेता है। तो मुझे मार्केट में यहाँ पर एक रेंज बनती हुई सी दिखाई देती है। और दोस्तों तुरंत ही मैं क्या करता हूँ, इस रेंज को मैं मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं ऑल्टर ऐसे प्रेस कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं ही देखता हूँ कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है।
है तो कहीं ना कहीं ये रेंज थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब इसने एक चैनल सा बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये चैनल किस जगह पर जाकर कंसोलिडेट होगा। दोस्तों यहाँ मुझे इसी दिखाई देती है कि यार ये एक जगह मेरे को ऐसी मिलती है जहाँ पर सारे के सारे रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर भी मैं ऑल्टर और एच को प्रेस करके एक लाइन को मार्क कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये एक सेकेंड जी, तो ये ऑल्टर एज से मैंने एक लाइन को मार्क कर लिया। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, एक बहुत छोटी सी नैरो रेंज मिलती है। दोस्तों ये नैरो रेंज मैं इसलिए ढूंढ के चलता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर किसी ना किसी तरीके से बस वो केवल टाइम वेस्ट करेंगे लोगों का। और दोस्तों ये मेरे को एक एक रेंज ऐसी मिल गई जिसके अंदर बहुत सारी की सारी छोटी कैंडल्स हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स हैं, यहाँ पर केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब यहाँ पर इस तरीके से टाइम वेस्ट हो रहा होता है दोस्तों, यहाँ पर एक ही चीज़ मेरी समझ में आती है कि अब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। और दोस्तों सेलर्स का प्रॉफिट होता है लिमिटेड और सेलर्स का रिस्क होता है अनलिमिटेड। यहाँ पर प्रोफेशनल बायर्स एकदम से कोई बड़ा चेंज करेंगे जिसकी वजह से या तो कॉल साइड में या फिर पुट साइड में आएगी एक शॉर्ट कवरिंग। और दोस्तों अब इसको मैं कैसे यूज़ करके चलूँगा मैं ये आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में जाता हूँ और लेफ्ट साइड में जाकर मैंने यहाँ से एक चीज़ को उठा लिया। देखो जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे in.investing.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करके चलता हूँ, मतलब जिनके अंदर या तो ये आपको ब्रोकर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं या फिर आपको नेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या करा, एक लॉन्ग की मैंने एक पोजीशन को या शॉर्ट की पोजीशन में से मैंने लॉन्ग वाले को क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद लॉजिक देखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा भी। मैंने यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा एकदम से मेरे पास में एक बॉक्स बनकर आ जाएगा जो मुझे कोई शॉर्ट सेलिंग, देखो ये मुझे बता रहा है कि इस बॉक्स को मैंने लिया और इस बॉक्स को मैंने जाकर इस लाइन के ऊपर प्लेस कर दिया। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब मैं क्या यहाँ पर देख के चल रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है मेरा, इस बॉक्स के अंदर ये जो मेरे पास में लाइन है दोस्तों, इस लाइन के नीचे अगर ये इस लाइन के नीचे जाता है तो मेरे को शॉर्ट सेल करना है। तो जैसे कि मैं इस लाइन के नीचे जैसे ही एंटर करता तो मैं इसके अंदर शॉर्ट सेल करता, और शॉर्ट सेल करते जैसे ही ये इस रीजन के अंदर ग्रीन रीजन में एंटर करेगा तो इसके ग्रीन रीजन में एंटर करते जैसे ही ग्रीन रीजन के अंदर एंटर करता है तो दोस्तों ग्रीन रीजन के अंदर एंटर करते ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि जब मैं सेल साइड में बैठा हूँ और एक ग्रीन के रीजन के अंदर एंटर कर गया तब उस केस में सेलिंग में तो मेरा नुकसान ही होगा। तो मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुका होता हूँ। अब दोस्तों किसी भी जगह पर, जैसे ये इस जगह पर था तो इस जगह ये इस जगह पर था, जैसे ही इसके अंदर थोड़ा नीचे आएगा जैसे कि 15,832 के आसपास आता है, तो जैसे ही 15,832 के आसपास आया और मैंने यहाँ पर सेल वाले बॉक्स के अंदर एंटर कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पर सेलिंग कर दी। दोस्तों इस जगह पर मैं बाय क्यों करूँगा? दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि ना अगर आप इस बॉक्स को बनाकर चलोगे आप बहुत बड़े कंफ्यूजन से बच जाओगे। आप देखना आपका माइंड सिग्नल्स को पहचानना शुरू कर देगा। यही वो वजह होती है कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कलरफुल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार देखिएगा कि जैसे 15,832 के पास में है और मैं इस बॉक्स के अंदर एंटर कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों बाय करके चलूंगा? मुझे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मुझे यहाँ केवल सेल करना है और सेल करते मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा। तो दोस्तों मैं ही देख रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूसली मेरे को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है और यहाँ पर बाबा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो मैंने कहा यार मैं इसकी अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैंने जैसे ही इस बॉक्स के अंदर इसने एंटर करा, ग्रीन बॉक्स में एंटर करा, तो ग्रीन बॉक्स में एंटर करने का मतलब क्या है कि मेरा जो लेवल है 15,874 के अंदर एंटर कर गया। जैसे ये 15,874 के अंदर एंटर करा, अब दोस्तों मैंने इसके अंदर एक एंट्री ली और ये रेड वाला बॉक्स मिलने का था, स्टॉप लॉस था। इस रेड वाले में ये कहीं पर भी जाएगा और तो कहीं पर भी मैं स्टॉप लॉस अपना लूंगा। दोस्तों मैंने क्या करा, इस में एंटर करती अपनी ग्रीन वाले रीजन में एंटर करती मैं बाय साइड में जाकर बैठ गया। दोस्तों रेड वाले रीजन के अंदर ये आया ही नहीं। अब देखो रेड वाले रीजन के अंदर जब ये आया ही नहीं तो दोस्तों कॉन्टिन्यूसली क्या हो, धीरे 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 करके बाइंग की जो कैंपेन है ये रिवील होनी शुरू हो गई और हर सेलिंग के बाद प्रोफेशनल बायर्स की एक्टिविटी धीरे धीरे कर बढ़ती चली गई। दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस जगह पर ये 15,874 के पास एक बार वापस इस जगह पर आया और यहाँ पर एक फाइनल बाइंग आती है और फिर इसके बाद बूम। अब देखो खुद सोचो, ये जो ऑप्शन के सेलर्स थे, जो इतने सारे ऑप्शन के सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने इतनी सारी कॉल सेल कर रखी थी, एकदम से जो पुट के सेलर्स थे ये एक्टिव हो गए और कॉल के सेलर्स है यहाँ से शिफ्ट होकर सीधा पुट साइड में हो जाएंगे शिफ्ट और यहाँ पर एकदम से जगह हो गई खाली। और उसके बाद आएगी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग, किसमें? कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग आई और कॉल साइड के शॉर्ट
शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ने बूम करके दिखा दिया आपका। और अब आप ये देखो मुझे कितनी अच्छी एंट्री मिली थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने किस तरीके से अपना डिसीजन लिया, कैसे मैंने अपने डिसीजन को चेंज किया, डिसीजन को चेंज करने के बाद कैसे मैंने नई एंट्री ली और नई एंट्री का मेरा किस तरीके का स्टॉप लॉस था, ये मैंने आपको अपना एक बड़ा ही कीमती सिस्टम मैंने आपको पूरा समझा दिया है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको 3 बातें भी सिखाकर चलूंगा और इस तरीके के मैं आपको बहुत सारे सेटअप सिखाकर चलूंगा, क्योंकि दोस्तों ये एक एजुकेशनल चैनल और आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हो और मैं गौरव सर तभी बनूंगा जब आप मुझे अपना सर मानोगे। तो उसके लिए दोस्तों अब मैं आपको 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। दोस्तों सबसे पहली बात, देखो दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप कभी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो या ट्रेडिंग करने के लिए जाते हो, तो ट्रेड जब भी कभी आप करके चलोगे तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों आपका प्रॉफिट भी हो सकता है पर आपका नुकसान भी हो सकता है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ समय तक नुकसान होता है, क्योंकि आपका नुकसान हुआ होगा। अब आप उस नुकसान वाले दिन को ध्यान से समझो, आज तक शेयर मार्केट में अपना नुकसान करने के बाद कोई भी बंदा मार्केट को छोड़कर गया नहीं है। मार्केट को छोड़कर कोई कभी नहीं आता, और दोस्तों कोई कभी जाता भी है ना तो वो कुछ समय के बाद फिर वापस आ जाता है। तो शेयर मार्केट के अंदर किसी ने अपना लॉस करने के बाद में मार्केट को नहीं छोड़ा, कुछ समय के बाद किसी ना किसी तरीके से वो मार्केट में वापस आ जाता है। रीजन उसका चाहे जो मर्जी हो, रीजन जो भी मर्जी हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। दोस्तों जब भी कभी आपका लॉस होता है तो शेयर मार्केट में लॉस करते ही आप बहुत डीप अंदर चले जाते हो, अपने दिमाग के अंदर बहुत डेप्थ में घुस जाते हो, क्योंकि वो अंदर तक कहीं आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है। और दोस्तों आप अंदर तक जाकर सोच पाते हो, आपके आत्मा के अंदर से आवाज आती है और आपको एक लर्निंग मिलती है कि ये नुकसान क्यों हुआ, और उस नुकसान के पीछे आपको अपनी गलती दिखाई देती है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सच बात बता के चल रहा हूँ, मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करके चल रहा हूँ जो आप आने वाले वक्त में अगर या तो एक्सपीरियंस कर चुके होगे या कभी आप अगर एक्सपीरियंस करोगे तो आप इसे रिलेट कर पाओगे। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि आप में से कभी भी किसी का लॉस हो, बट मैं आपसे वो बातें करके चलता हूँ जिनको मैंने महसूस किया है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको उसका ना केवल मैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिखा रहा हूँ, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन खोल लीजिए, आप इसको नोट करते जाइए। पॉइंट नंबर 1। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि नोट डाउन ऑल योर लॉस मेकिंग ट्रेड्स। अब देखो दोस्तों, जब भी कभी आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ होगा तो जरा ध्यान करने की कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लॉस होगा वो दिन आपके सीखने का सबसे बढ़िया दिन होता है। उस दिन आप काफ़ी गहराई में जाकर सोच पाते हो, क्योंकि दोस्तों जो अकल है वो काजू बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है ठोकरें खाने से। ठोकर खा के इंसान अकल सीख पाता है। दोस्तों आपने नोट डाउन करने ऑल योर लॉस मेकिंग ट्रेड्स। आप अपने, अब देखिए हम में से मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, लॉस को भूल जाओ, जो लॉस है वो कभी कवर नहीं होते। देखो दोस्तों मैं आपको एक बहुत सिंपल से बताता हूँ कि मैंने एक कॉन्सेप्ट को सीखा, मैं जितने भी लॉस थे मैं उनको लिखता था। और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता कि देखो मैंने इतना नुकसान किया है, अब देखो अब मैं तुम्हें लॉस कवर करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो लॉस होते थे वो मेरा टारगेट्स होते थे कि अब मेरे पास एक टारगेट है जिसको मुझे अचीव करना है। अब दोस्तों ये होता है कि हमारे लॉस ना बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अगर हम एक नोट पैड बनाए, एक डायरी बनाए और उस डायरी में अगर हम अपने सारे नुकसानों को लिखना शुरू कर दें, तो देखो दोस्तों ये एक ऐसी डायरी है जिसके अंदर हम अपने लॉस लिखे, लेकिन ये लॉस हम कभी किसी को दिखाएंगे नहीं। समझिएगा बात को। जब भी कभी आप किसी को अपने नुकसान दिखाओगे या आप उसे अपने नुकसान के बारे में बताओगे तो वो आपके हमेशा कमी आपकी बताएगा, गलती आपकी बताएगा, और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लूज होगा। आप अपने कॉन्सेप्ट से बाहर जाओगे, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट से नुकसान उठाया, आपने अपने एक कॉन्सेप्ट से नुकसान उठाया, आपको अपने उस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करना है कि वो जो मैंने लॉस उठाया, और आपको पता चल जाएगा अगली बार जब भी कभी उस कॉन्सेप्ट से आप एंटर करोगे तो आपका लॉस डिफाइंड है कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट में, इस तरीके की स्ट्रेटजी में इतना लॉस मेरे को होता है। और आपने सीखना क्या है कि बस मैंने इस लॉस को मैनेज किस तरीके से करना है। तो बस आपका लॉस जहां डिफाइन हो गया, आपने उस लॉस को मैनेज किस तरीके से करना है, आपने ये सीखना है। तो नोट डाउन कीजिए सारे लॉसेस, और नोट की जो ये जो आपकी लॉस की डायरी है, इस लॉस की डायरी को आप हमेशा अपने पास रखिए। इसे आप बेशक किसी को मत दिखाइए, और दिखाने के लिए जो आपकी प्रॉफिट की डायरी है उसको आप अलग रख लीजिए, और प्रॉफिट की डायरी में हमेशा प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स लिखते जाइए। दोस्तों 20,000 का नुकसान होने के बाद जब भी कभी आपका एक 2,000 रुपए का भी प्रॉफिट होगा ना, तो आपका खून बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट आपके खून को बढ़ा देता है।
और आपका लॉस आपको इन डेप्थ अंदर लेकर जाता है। दोस्तों इकलौती ऐसी चीज है, इकलौतिया एक ऐसी दुनिया में चीज बनी है ये, जिसके अंदर एक इंसान पूरा 100% एब्जॉर्ब हो जाता है मार्केट आवर्स में, मार्केट के अंदर। तो मैं कभी ट्रेडिंग को गलत नहीं समझता, मैं लॉस को कभी भी बुरा नहीं समझता। लॉस कभी भी होते हैं, तो मैंने अपने लॉसेस से हमेशा बहुत कुछ सीखा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने लॉस सामने रखे और मैं अपने लॉसेस को ही कवर करने के चक्कर में बहुत कुछ समझ पाया, बहुत कुछ सीख पाया। तो नोट डाउन कीजिए अपने सारे के सारे लॉसेस। ये सबसे पहला पॉइंट है, जो मैं आपको सही बता रहा हूं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। दोस्तों दूसरी चीज, ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर 50-50 प्रोबेबिलिटी जोन्स। देखो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। दोस्तों होता यह है कि मार्केट में ये जो जोन है, इसके ऊपर जाएगा मार्केट या इसके नीचे जाएगा, तो ये 50-50% वाली जोन है। दोस्तों ये जो 50-50% वाली जोन है, यहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स ट्रैप हो चुके होते हैं। दोस्तों सेलर्स अगर ट्रैप हो गए तो एक साइड की भी मूवमेंट क्या होगी, सेलर्स की पोजीशन को शिफ्ट करने में मजबूर करेगी। जैसे ही सेलर्स अपनी पोजीशन से शिफ्ट होंगे, कॉल साइड से शिफ्ट होंगे और पुट साइड में जाएंगे, तो वो कॉल साइड से शिफ्ट होना उनका कॉल का बायर बन जाना कहलाएगा। और अगर वो पुट साइड से शिफ्ट होंगे और कॉल साइड में जाएंगे, तो पुट साइड से शिफ्ट होना उनका वो पुट का बायर बन जाएगा। तो दोस्तों मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स के होने की वजह से जैसे शिफ्ट ऑफ द पोजीशन होगी, तो सेलर्स की शिफ्ट ऑफ द पोजीशन उनको सेल ऑर्डर को बाय ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगी। और जैसे ही सेल ऑर्डर आपके बाय ऑर्डर में कन्वर्ट होंगे मार्केट में, उसी साइड में एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है 50-50 वाला। अब दोस्तों कई लोग क्या कहते हैं कि ट्रेंड के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। मैं एग्री करता हूँ, पर दोस्तों एक बात समझो कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, पर ट्रेंड एक ऐसा फ्रेंड नहीं है कि जिससे आप अपना मतलब निकाल सको। दोस्तों ये ट्रेंड आपको बहुत गलत जगह पे फंसा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी बात है कि ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड बिफोर इट स्टार्ट और इन इनिशियल फेज ऑफ स्टार्ट। क्योंकि मैं आपको इसका रीजन भी समझाऊंगा। अब देखो दोस्तों, ये मेरे पास एक ट्रेंड बन गया, ये मेरे पास शॉर्ट कवरिंग आ गई और मार्केट में इस ट्रेंड के अंदर बहुत सारे लोगों ने एंट्री लेनी शुरू कर दी। अब लॉजिक समझ के चलिएगा। दोस्तों क्या होता है कि बहुत देर से जो लोग बैठे थे ये सोच के कि मार्केट रेंज तोड़ेगा तो हम उसके अंदर एंट्री लेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बाई की एंट्री ली। दोस्तों यहां पीछे से जिन लोगों ने अपनी एंट्री बनाते चल रहे हैं, यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि हो सकता है ये जो ब्रेकआउट है ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो, और उस कंडीशन में ये लोग थोड़े से मोमेंटम को भी गेन करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। मतलब इस जगह पर उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। दोस्तों इस कैंडल को देखकर बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट ये सोचते हैं कि हो सकता है कि मार्केट में ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट था और मार्केट में यहीं से एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहां पर भी सेलर्स एक्टिव हो गए। तो देखो दोस्तों, ऐसी जगह पर जहां पर सेल के ऑर्डर्स ज्यादा लगे पड़े होंगे, तो क्या होगा कि यहां पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेल साइड बैठना है या हमारे को बाय साइड बैठना है। दोस्तों इस जगह पर आप ये भी देख के चलो कि जो अभी ऑप्शन आपने पीछे देखा था 40 रुपए का, और अब उसकी कीमत हो चुकी है 70 रुपए। तो 40 वाली चीज को आप 70 में नहीं खरीदोगे, ये सोचकर नहीं खरीदोगे 40 वाली चीज अब ना 70 की हो गई है, ये 40 वाली चीज अब 70 की हो गई है, तो हो सकता है कि अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि जिसने 40 वाली चीज को 40 में खरीदा होगा अब वो 30 रुपए के प्रॉफिट में बैठा है और वो थोड़ी सी भी गिरावट में भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो आप इस चीज का इंतजार करोगे वापस 40 की होगी तब लूंगा। दोस्तों 90 रुपए की हो जाती है। अब 90 रुपए की हो जाती है और आप इसको लेते हो और एकदम से इसके अंदर क्या आती है, गिरावट आती है, तो आपको तुरंत डर लगता है कि यार एकदम से पैसे खत्म हो जाएंगे, और एकदम से यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर सेल साइड से आप भी सेल में से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों जितने भी लोग ट्रेंड के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ज्यादा चांसेस उनके नुकसान उठाने के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप ये देखो कि जिसने ट्रेंड के अंदर इस जगह पर एंट्री ली, ये सारी कैंडल्स उसको बाहर निकालने के लिए बनी थी। और दोस्तों अगर वो बाहर नहीं निकलता, अगर वो बाहर नहीं निकलता तो मजबूरी में उसको बाहर निकाल देते। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सबसे अच्छी एंट्री मिलती है केवल तभी मिलती है जब मार्केट के अंदर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हो, सेलर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो।
जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो 50-50 को देकर चलते हैं। अब 50-50 प्रोबेबिलिटी हमेशा नहीं बन सकती। जैसे कि अगर आप इस जगह पर देखेंगे तो इस जगह पर रिवर्सल के चांसेस किसी को लग रहे होंगे तो उसको 80% चांसेस लग रहे होंगे रिवर्सल के, किसी को शॉर्ट कवरिंग के चांसेस लग रहे होंगे तो उसको 80% चांसेस लग रहे होंगे शॉर्ट कवरिंग के। हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग है। पर इस जगह पे वो कंफ्यूज थे और 50-50% चांसेस थे। उन्हें यहाँ लग रहा था कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, किसी को इस पैटर्न को देख के लग रहा था कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो ये जो 50-50% वाले एरियाज होते हैं ये हमेशा नहीं बन सकते। तो प्रोफेशनल ट्रेडर 50% ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे होते और 50% ऑफ द टाइम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बहुत बार एंट्रीज ले चुके होते हैं इसके बीच में और बहुत बार अपने नुकसान ले चुके होते हैं, और जब ये ट्रेंड बनने वाला होता है तब वो इसके अंदर नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि रिटेल ट्रेडर का मैक्सिमम जगह पर नुकसान होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, अपने रिस्क को उठाता है और वो अपने उस रिस्क को एक लंबे टाइम जोन में, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जैसे वो उसको एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उससे क्या होता है, वो लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है और मार्केट की हर रैली का वो पूरा का पूरा को एंजॉय करके चलता है। देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने मतलब इसी चीज को मैंने आगे और एनहेंस करने के लिए कहा मैंने इसको इस्तेमाल किया। दोस्तों मैंने एक अपनी बुक लिखी है। दोस्तों ये बुक है मेरी काक चेष्टा बको ध्यानम, और मैं आपको ये बुक दिखा के चलता हूँ कि इन केस ये बुक आपके बहुत तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करती है। दोस्तों बड़ी ही डायनामिक बुक मैंने लिखी है। ये आपको ये सिखाती है कि मतलब कि, और बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाए होते हैं, बल्कि मैंने इतनी क्लासेस ली होती हैं इसकी, इतनी रिवीजन क्लासेस ली होती हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होते हैं कि हाउ कॉल ऑप्शन इज यूज टू मेक द मनी, हाउ पुट ऑप्शन इज यूज बाय टू मेक द मनी, व्हाट आर फ्यूचर्स एंड व्हाई प्रोफेशनल ट्रेडर यूज फ्यूचर्स, इक्विटी इंडेक्स फॉरेंसी या करेंसी या कमोडिटी के अंदर। और दोस्तों क्या फ्यूचर एक बेटर ऑप्शन है, कि ऑप्शन चेन को कैसे देखा जाता है, ऑप्शन चेन से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, सेलर्स की पोजीशन कैसे समझी जाती है, एक एक चीज यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाई है। दोस्तों इनकेस अगर आपका इसके अंदर आप जब इसे अटेंड करते हो तो आप यहाँ पर ये भी देखते हो कि बहुत सारी मेरी लाइव सेशंस भी होते हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको अटेंड करने का आपको मौका मिलता है। दोस्तों इनकेस अगर आप इन लाइव सेशंस में से केवल लाइव सेशंस ही अटेंड करना चाहते हैं जो कभी कभी होते हैं आपके पास में, तो हम क्या करते हैं, महीने में एक अपनी लाइव वेबिनार रखते हैं और उसकी हम आपसे एक फीस चार्ज करते हैं। लाइव वेबिनार की फीस है 5100, लेकिन अभी हम आपसे उसके 2100 रुपीज चार्ज करके चले। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ वो ये कि कभी आपको अगर मौका मिले तो एक बार आप कभी हमारी बुक काकचेष्टा बुक को ध्यान पढ़ सकते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं कभी भी आपको किसी तरीके की किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी ऑप्शन को अपनी किसी भी स्ट्रेटजी के बिहाफ पर, अपनी किसी भी बुक के बिहाफ पर खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चलता, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपके लिए लर्निंग है और ये वीडियो भी पूरी लर्निंग से भरपूर है। तो दोस्तों ये 3 बातें आपके बहुत काम की हैं, ये 3 बातें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, लॉस मेकिंग ट्रेड्स को हमेशा नोट करके चलना है, प्रॉफिट वाले बेशक आप भूल जाओ। आप लॉस मेकिंग ट्रेड के लॉस को भूल जाते हो और लॉस को भुलाने की कोशिश करते हो। कुछ लोग शाम को कुछ खाने पीने की चीज़ों की वजह से भुला देते हैं, कोई किसी और चीज़ की वजह से, लेकिन मेरे भाई आप जरा यकीन मानो, आप लॉस को नहीं भुला रहे। आप लॉस के साथ, लॉस के समय जो लर्निंग आपको सीखने को मिली है ना, आप उस लर्निंग को भुला रहे हो। तो दोस्तों लॉस आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। लॉस क्या, कि मैंने कितना लॉस किया, मेरे किस सेटअप की वजह से मुझे लॉस हुआ, इस सेटअप से हमेशा इतना लॉस होता है, क्या मैं इसके लॉस को मैनेज कर सकता हूँ। अगर हम उसके लॉस को ही मैनेज करना सीख जाएं, ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं करनी है, हम केवल अपने लॉस कितना होगा उस लॉस को ही अगर मैनेज करना सीख जाएं, तो दोस्तों हमारे पास खुद ब खुद एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो ये तो पक्का है ना कि लॉस देता है, और हम उस लॉस के मैनेज करना भी जानते हैं। तो जब वो लॉस नहीं देगा और लॉस को हमने मैनेज कर रखा होगा, तो उस कंडीशन में हमारा वो सिस्टम जब हमें प्रॉफिट देगा तो ऐसा प्रॉफिट देगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे साथ में रहेगा और हमारे को हमें लॉस से निकाल कर प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर सकता है। दोस्तों दूसरा, 50-50 प्रोबेबिलिटी वाली जोन हमें ढूंढनी चाहिए जिसमें प्रोबेबिलिटी 50-50 हो। जिनके अंदर प्रोबेबिलिटी 50-50 होंगी वहां पर ऑप्शन के सेलर्स हमें बड़े आराम से मिल जाएंगे। वहां ऑप्शन के सेलर बायर्स को भी और 50% ऊपर जाने वालों को भी और 50% नीचे वालों को भी दे रहे होंगे। दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने अपने नुकसान उठाए होते हैं 80-20 वाले में, जिसमें वो 80% परफेक्ट होते हैं, जिनको लगता है कि 80% चांसेस है मार्केट ऊपर ही जाएगा, और जहां वो इतने कंफर्म होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा वो बड़ा पैसा नुकसान कर चुके होते हैं। जहां वो 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं वहां अपने ट्रेडों में कम नुकसान उठाते हैं। आप देखिएगा, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। दोस्तों ट्रेंड के बनने के बाद ट्रेंड में एंट्री लेना बेवकूफ़ी है, ट्रेंड के खिलाफ जाना भी बेवकूफ़ी है। दोस्तों ट्रेंड के बदलने से पहले ट्रेंड को पकड़ना है।
ट्रेंड के बनने से पहले ट्रेंड को पकड़ना और उसको पकड़ने का बनाने का मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया है। दोस्तों गलती होने के चांसेस इसमें कम है। अगर आपको लगता हो कि मेरा ये सिस्टम अपने आप में सच में एक परफेक्ट सिस्टम है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर एक कमेंट में आप जरूर लिखे जाएँ। आपका थैंक्स भी मेरे मायने रखेगा। और जो भी आपने इस वीडियो के बारे में आपका व्यू बनता है वो जरूर लिख के जाएँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यही इस वीडियो को सीखने की आपकी कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप मेरे को डिस्क्लेमर्स हैं, आप इन डिस्क्लेमर्स को पढ़ लीजिए। दोस्तों किसी तरीके के किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी ऑप्शन को खरीदने बेचने की मैं आपको कोई रिकमेंडेशन इस अपनी स्ट्रेटजी के बिहाफ पर या किसी भी स्ट्रेटजी के बिहाफ पर देकर नहीं चल रहा। दोस्तों यहाँ पर मैंने डिस्क्लेमर के पब्लिक अपीयरेंसेस के, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दिखा रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं। दोस्तों इसके अलावा ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ये दोस्तों प्राइवेसी नोटिस है हमारे कस्टमर्स के लिए, ये पूरा आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं आपसे किसी भी तरीके से, एक सेकेंड, तो दोस्तों ये मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, इन्हें मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पढ़ लीजिए। ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग की एडवाइस की तरह इसको आप इसे नहीं मान सकते। ये केवल आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो आपके साथ में शूट की गई है। और दोस्तों इसके अलावा मतलब मेरा किसी तरीके का आप किसी स्टॉक को खरीदते हो या बेचते हो या किसी इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप काम भी करते हो, तो मेरा उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि आप जब भी कभी मार्केट में निवेश करने के लिए जाएँ, तो आप अपने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद जाएँ, क्योंकि उसने आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग को पूरा एसेस किया होता है और उसको पता होता है कि कितना पैसा उसने आपको मार्केट में निवेश करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए आपको बताना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब